लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो वो कामना आपकी सफल हो। कफलक ऋषि ने जो तप किया, साधुता बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार करतल ध्वनि देकर साधुता। कफलक ऋषि ने जो तप किया, कफलक ऋषि ने जो साधना करी, जो तप साधना करी, जो साधना, कफलक ऋषि, शिव प्रकट हो, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर प्रकट, शिव प्रकट हो, भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। पूछा मेरे तप करने का कारण क्या है, क्यों किया गया? कफलक बाबा से भगवान शिव पूछ रहे हैं, कफलक ऋषि से भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछे, भगवान शंकर पूछे क्या कारण? कहा केवल कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मुझे आपसे मैं आपको प्रकट करूंगा। कुछ प्रश्न। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न? कहा महाराज इस प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है वो अपना कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब वो प्राण त्याग कर, प्राण छोड़कर जब वो जाता है, कहते हैं 94 तरह के नरक मिलते हैं जिनको वो भोगता हुआ जाता है। कोई एक नरक में नहीं पड़ता, 94 तरह के नरकों को वो भोगता भोगता जा रहा है। संसार के मानव को एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शंभु शंभु, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शास्त्र कहता है कि वो 94 नरक को भोगता है। शास्त्र कहता है कि वो 94 नरकों को भोग रहा होता है, 94 तरह के नरक भोग रहा होता है। वो मनुष्य, वो जीव जब प्राण छोड़कर जाए, प्राण छूटे जब वो प्राण छोड़कर जाए तो उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, क्या करा जाए? भगवान ओघड़दानी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया। हमने एक बात पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न हो जिंदगी का, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। दुनिया की आधी चिंता का हल है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की प्रसन्नता। जीव जब प्राण छोड़ता है 94 तरह के नरकों को भोगता है और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव 94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करें? क्या करें उसके लिए कि उसको 94 तरह के नरक ही ना भोगना पड़े? शिव जी ने कहा कि कफलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप।
केवल नाम। चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को ये बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीधा सर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे तो नरक नहीं होगा, सारे नरक कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा। नरकों से मुक्त हो जाएगा, नरक से मुक्त हो जाएगा, नरकों से मुक्त हो जाएगा। नाम जपने को करो, करो नाम जप। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। कफलक ऋषि ने नरकों के कथन को कहा, और वो नरकों के कथन कहकर कफलक ऋषि नरकों के कथन को कहते हैं। मंत्र जाप, नाम जाप की महत्वता बताई गई कि नाम जाप करने पर, मंत्र जाप करने पर, नाम जप करने पर सारे नरकों से छूटा जा सकता है, सारे नरकों से जाया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। फिर कहा कि मेरा एक प्रश्न और है। क्या? तो कहा मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, इधर आओ, इधर इधर आओ, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की इस प्रपंच से कैसे छूटे, कैसे छूटे?
जन्म मरण के प्रपंच से हम छूटे तो छूटे कैसे, कैसे छूट सकते। जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे हम छूटे तो छूटे कैसे, क्या कर सकते। कहा शिव कह रहे हैं जिस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे अगर मुक्त होना है, उससे अगर मुक्त होना है जन्म और मृत्यु के चक्र से, तो गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भस्म हो और मुख पर शिव का नाम हो। ये त्रिवेणी का संगम, इसको त्रिवेणी संगम कहा गया। मस्तक का त्रिपुंड भस्म का, गले में रुद्राक्ष हो और मुख पर शिव का नाम, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी के स्नान से, त्रिवेणी के स्नान से हम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाते हैं। उसी तरह मस्तक पर जब भस्म लगी हो, गले में जब रुद्राक्ष पड़ा हो और मुख में शिव का नाम हो, तो ये त्रिवेणी का जब संगम होता है तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट जाता है। ये भी बंद है, इनसे छूट गए। तीसरा प्रश्न, अगर संसार में जन्म लिया है तो उसको वैभव भी चाहिए। यदि संसार में जन्म लिया है तो उसको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। नहीं है उसके पास इतना वैभव, नहीं है उसके पास इतना धन, तो वो धन कैसे प्राप्त कर सकता है। बाबा जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था लक्ष्मी के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में उसका वर्णन किया और वो स्वयं शिव का दिया हुआ, शंकर का दिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का स्मरण कराया। कहा जब मनुष्य धन विहीन होता है, वैभव विहीन होता है, उसके पास में संपदा नहीं होती है, और अगर वो मेरे ही शिव नाम से, कुबेरेश्वर नाम से, शिव नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से लाल चंदन का लेपन कर कर जब वो जल समर्पित करना प्रारंभ करता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव की वृद्धि। शिव की साधना कभी खाली नहीं जाती। करो, 7 दिन मिले थे जो तुमको प्राप्त हुए थे, उन 7 दिन में आपने कितनी सेवा करी, कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, उसका फल तो मेरा भोलेनाथ तुमको देगा। कफलक ऋषि को दर्शन देकर भगवान शिव वहीं रहे और कफलेश्वर महादेव के नाम से उत्तराखंड में आज भी शिव जी विराजमान। बोल कफलेश्वर महादेव जो बंधनों से मुक्त करते हैं, बंधनों से। आगे वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी चंचुला देवी को सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, जहाँ भगवान शिव और पार्वती स्वयं जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को दर्शन देते हैं। अगला वर्णन है श्री महाकाल जी का। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान महाकाल बन जाते हैं। फिर वर्णन है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर बाबा ओमकार बन जाते हैं। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण को दर्शन दिया, श्री केदार के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से एक बेटा हुआ भीम, जिसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। मनु
शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। रावण को दर्शन देकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा पूजित होकर स्थापित होकर रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसके बेटे को जीवित कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव बन जाते। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव कथा कहती है चंचुला देवी का पति उसी समय पर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत योनि से बिंदु चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर लेती है और पति के लोक में जाकर निवास करती है। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा ईश्वर गोरा जी से, शिव पार्वती जी से, बाबा आप करुणा करिए। शिव कहते हैं सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ कलयुग में हाहाकार मच रहा होगा, तब केवल एक साधन ये शिव महापुराण की कथा ही ऐसी होगी जो जीव के दुखों को मिटा दे, कष्ट मिटा। रामचरितमानस जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा मरना सिखाती है, मृत्यु कैसी होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो मनुष्य को संसार में रहकर अपने दुख को नष्ट कर अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं वो सिखाती है।